स्वागत है एक बार फिर आपका द संतोष शो में। और आज का विषय है कि आखिर सनातन धर्म पे लगातार आक्रमण क्यों हो रहा है और क्यों बहुतेरे लोग हिंदू धर्म पे आक्रमण कर कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आखिर तमाम विवादों के बीच किसने कहा कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाना चाहिए? क्या हिंदू धर्म के बिना भारत का भविष्य है? क्या देश में दो भारत हैं? पहला बहुसंख्यक आबादी पर अत्याचार करने वालों की और दूसरा हिंदू धर्म के बिना एक समतावादी भारत। सवाल का जवाब बनता है। लिहाजा आज के इस चर्चा में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर किस महानुभाव ने इस विवादित बोल को बोला है, इस बोल का मकसद क्या रहा है और इस बोल को बोलने वाली प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी का कैरियर क्या रहा है। फ्रांस के मीडिया आउटलेट फ्रांस 24 से बात करते हुए आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी ने विदेशी मीडिया के सामने आर्यन थ्योरी की बात करते हुए भारत से हिंदू धर्म के मिटाने की वकालत की है। वो हिंदू धर्म के बिना भारत का भविष्य देखती है। वो कहती है दरअसल दो भारत है, एक भारत बहुसंख्यक आबादी पर अत्याचार करने वाले नस्लीय जाति व्यवस्था का अतीत का और दूसरा भारत भविष्य का भारत जो जाति उत्पीड़न और हिंदू धर्म के बिना एक समतावादी भारत। यह वह भारत है जिसका अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, लेकिन वह इंतजार कर रहा है, दुनिया को अपना चेहरा दिखाने के लिए तरस रहा है। प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी आगे कहती हैं, भारत में जाति व्यवस्था बहुत पुरानी और गहरी है और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ ऊंची जातियों का एक ऐसा हिस्सा रहा है जो संख्या में कम था, लेकिन देश के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और असरदार पदों पर इनका दबदबा कायम रहा और ये स्थिति आज के दिन तक बनी हुई है। उच्च जाति के लोग केवल 10% हैं, लेकिन 90% शक्तिशाली पदों पर उनका कब्जा है। आरएसएस के प्रति घृणा इस वक्तव्य से साफ होता है कि आरएसएस, जिसे वो भाजपा के मूल संगठन बताती हैं, और यही नहीं, वो उसे फांसीवादी संगठन का संज्ञा देती हैं, बल्कि आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि ये देश के उच्च जाति वर्चस्ववादियों के हित के लिए संरक्षक देने वाली संस्था है। यही नहीं, फ्रांस 24 चैनल द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या अन्य G20 देशों के समान और जगह भी असामान्यताएं मौजूद नहीं हैं, दिव्या द्विवेदी ने कहा कि भारत में ये मुद्दे नक्सली उत्पीड़न, बहिष्कार और हिंदू धर्म के रूप में एक फर्जी प्रतिनिधित्व द्वारा जटिल है। यही नहीं, एक अखबार से बातचीत में द्विवेदी ने कहा कि G20 अपेक्षाकृत अमीर देशों और अपेक्षाकृत गरीब देशों का शिखर सम्मेलन है। जीडीपी दुनिया में कहीं भी प्रगति का एकमात्र पैमाना नहीं है। यहाँ तक कि सबसे अमीर देश में भी जलवायु परिवर्तन और धूर दक्षिणपंथी राजनीति गरीबी संकट को पैदा कर सकती है। गरीबी एक वैश्विक चिंता होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों को इस वास्तविकता को स्वीकार भी करना चाहिए। यही नहीं रुकी, वो आगे भी बोली कि भारत में एक और हमारे पास विरासत में मिली शक्ति, प्रतिष्ठा और धन है, और दूसरी ओर जन्म आधारित भेदभाव, गरीबी और जाति द्वारा निर्धारित बहिष्कार है। इस ओर ध्यान दिलाना मेरी दार्शनिक बाध्यता और बौद्धिक कर्तव्य था। आइए अब जानते हैं कि ये प्रोफेसर साहिबा कौन है और क्या रहा है इनका अतीत। दिव्या दिल्ली के आईआईटी के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आईआईटी दिल्ली में दर्शन और साहित्य पढ़ाती हैं। वह अपने को एक दार्शनिक, मार्क्सवादी और एक लेखिका भी बताती हैं। साथ ही साथ
हिंदूफोबिया, एस्ट्रोलॉजी, तत्वमीमांसा, साहित्य और राजनीति के दर्शन के बारे में भी खूब लिखती पढ़ती हैं। दिव्या द्विवेदी, जो द कारवां, वायर और स्कॉलर जैसे कई वामपंथी मीडिया पोर्टलों के लिए अस्थायी लेख भी लिखती हैं। दिव्या ने पहले भी 2019 में एक टीवी चैनल पर हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और इसे 20वीं सदी की शुरुआत में आविष्कार किया गया झूठा धर्म बताया था। दिव्या इलाहाबाद के रहने वाली है और राकेश द्विवेदी की बेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज के कला स्नातक की डिग्री और सेंट सेंट्रेव कॉलेज से मास्टर डिग्री हासिल की, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से एमफिल और आईआईटी दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। हिंदू और हिंदू धर्म के प्रति इसकी गहरी नफरत पिछले कई मौकों पर प्रदर्शित हो चुकी है। दिव्या द्विवेदी ने हिंदू धर्म, साहित्य और राजनीति से लेकर अन्य विषयों पर कई किताबें भी लिखी हैं। क्या राय रखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विनय पांडे जी? सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की मानसिकता और इस तरह के बयान निश्चित ही व्यक्ति के उनके अस्थिर मस्तिष्क का द्योतक है, क्योंकि कोई भी एक स्वस्थ मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, इस तरह से सनातन के विरुद्ध बयान नहीं दे सकता अगर कुछ भी वो समझता है, पढ़ा लिखा है तो। क्योंकि अगर वो भारतीय है, भारत को जानना चाहता है, भारत को समझना चाहता है, भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझना चाहता है, तो सनातन से अलग करके भारत को नहीं समझा जा सकता। क्योंकि अगर आप विश्व साहित्य को देखिए, विश्व का इतिहास देखिए, समग्र मानव जीवन, मानव व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का जितना चिंतन हमारी सनातन व्यवस्था में, हमारे पुराणों में भरा है, उतना किसी भी विश्व की संस्कृति, सभ्यता या किसी के भी इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। और वैसी स्थिति में सनातन जो है एक धर्म मात्र, ऐसा एक धर्म है जो मानव सभ्यता, मानव विकास से जुड़ा हुआ है। और क्षणे क्षणे यन नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, ये जो कालिदास की जो युक्ति है, अर्थात अति प्राचीन काल से, ये कहिए कि मानव सृष्टि की उत्पत्ति काल से, मानव की उत्पत्ति काल से ही, और नित्य अपनी गतिशीलता को बनाए हुए है और समसामयिक अपने आप को परिवर्तित भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो व्यवस्था आज से 1000 वर्ष पहले लागू थी सनातन में वही है, उसकी नई नित्य व्याख्याएं भी हो रही हैं और समसामयिक परिप्रेक्ष्य में अपनी उपादेयता भी सिद्ध कर रहा है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व समुदाय शांति के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, परिवार संवर्धन के लिए, राष्ट्र संगठन के लिए सनातन धर्म की तरफ देख रहा है, वहाँ पर किसी एक भारतीय के द्वारा सनातन विरुद्ध बयान देना, सनातन को समाप्त कर देने वाला बयान देना निश्चित ही निंदनीय है। और यह सनातन विरोधी नहीं, अपितु भारत विरोधी बयान है। क्योंकि अगर भारत को आपको समझना है तो भारतीय संस्कृति को समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति को समझना है तो यहाँ की सभ्यता को समझना पड़ेगा, और इन सबको समझना है तो सनातन को समझना पड़ेगा। क्योंकि बिना सनातन को समझे आप भारत के समग्र स्वरूप को नहीं समझ सकते, भारत की उस विरासत को नहीं समझ सकते, भारत की जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि रही है, भारत की जो दार्शनिक पृष्ठभूमि रही है, भारत की जो सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, भारत का जो आधार रहा है, उस आधार को आप नहीं जान सकते। तो इसलिए ऐसे लोगों पे निश्चित ही कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे लोगों का एक बार काउंसलिंग किया जाना चाहिए, इनका एक बार इनसे बात करनी चाहिए, इनका काउंसलिंग किया जाना चाहिए कि ये सनातन के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि निश्चित ही जो सनातन को नहीं जानने वाला व्यक्ति है वही इस तरह का बयान दे सकता है। उन्हें सनातन एक बार पढ़ना चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और अगर इस तरह के बयान लोग बार बार देते हैं तो निश्चित ही हमारे समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें इनका प्रतिकार भी करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समाज को जितना नुकसान विरोधियों से नहीं हुआ है उतना नुकसान जो अपने पक्ष के लोग हैं उनके मौन रहने के कारण हुआ है। तो निश्चित ही मुखर होकर के ऐसी बातों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी बयान है, धर्म और संस्कृति और सभ्यता विरोधी बयान है।